इतना ज़्यादा सूट मेरा ये लूज़ हो गया है। आप भी देख सकते हैं पहले मेरा वज़न कितना ज़्यादा बढ़ गया था। यही सूट मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ आ रहा था और अब देख लो, ये देख लो क्या हाल है। मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक और ऐसी ड्रिंक जो आपको रेगुलर तौर पे पीनी होगी, जिसको कि अभी रेगुलर मैं पी रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी 2 से 4 किलो और अपना जो वज़न है उसको भी और भी कंट्रोल करना है। लेकिन मैंने सोचा जैसे-जैसे मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रही हूँ, आप लोगों को भी अपने साथ-साथ में इसको इंक्लूड कर लेती हूँ। तो अगर आप भी अपने बढ़े हुए वज़न से कंट्रोल पाना चाहते हैं, जो पहले के आपके सूट थे, भारी-भारी वाले सूट, उनको वापस से पहनना चाहते हैं, जो कि आप जब पतले थे तब पहनते थे, तो आज के इस वीडियो में बने रहिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा डेली रूटीन, जो कि मैं रेगुलर तौर पे खा पी रही हूँ, और उसके साथ ही 1 से 2 एक्सरसाइज बताऊँगी अगर आप अपने वज़न को जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना चाहते हैं। देखिए, वज़न कंट्रोल में आ जाएगा अगर आप इन ड्रिंक को पिएँगे, लेकिन उसके साथ ही क्या आप अपने टमी के ऊपर जो फैट है, देखिए सबसे पहले फैट चढ़ता है, सबसे पहले पेट के ऊपर चढ़ता है, और जब उतरता है तो भी लास्ट में, सबसे लास्ट में पेट का ही फैट उतरता है। यानी कि टमी के ऊपर जो पेट का जो मांस होता है ना, जो फैट होता है ना, जो चर्बी होती है, वो सबसे लास्ट में उतरते हैं और चढ़ती सबसे पहले है। ठीक है, तो इसको हम कैसे जल्दी जल्दी साथ साथ में उतारेंगे, इसके लिए मैं आपको 2 से 3 एक्सरसाइज बताऊंगी, ये कर लेना। और ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर पर बैठे कर सकते हो, आपको कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भारी भारी डंबल्स लेने की जरूरत नहीं है, कोई मशीन से उठाने की जरूरत नहीं है। आप बहुत आसानी से घर पर ही इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बता दूंगी कैसे करनी है, कौन सी एक्सरसाइज है। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ, अपने खान पान को आपको डेली का जो है ना उसको ठीक करना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मैदा खाते हो, अगर आप बारीक वाला जो आटा है वो खाते हो, यानी कि जो एकदम पाउडर वाला आटा होता है, अगर आप वो खाते हो, उसको आपको छोड़ना होगा। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं बता रही हूँ मैं, कोई डाइट करने के लिए आपको नहीं बताने वाली हूँ। सिंपल रूटीन में जो हम खाना खाते हैं उसी को ही बस आपको थोड़ा सा ठीक करना होगा, उसी को आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। कैसे, देखिए आजकल हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से वो जो आटे वाला जो पैकेट होता है वो हम ले आते हैं, किसी भी ब्रांड का लेके आते हैं। उसमें आपको लेते वक्त थोड़ी सी सावधानियां करनी होंगी। एक तो उसमें आप बोलो हमें मोटा वाला चाहिए, यानी कि बारीक वाला आटा नहीं चाहिए जो एकदम मैदे की तरह होता है, क्योंकि वो आपके शरीर में जब जाता है ना वो चिपक जाता है, फिर वो हटता नहीं है। आपको चाहिए मोटा वाला थोड़ा सा, जिसके अंदर, जब हम लोग पहले के गांव में आपने देखा होगा, हम लोग चलनी का यूज करते थे कि भाई अगर बहुत ज्यादा पिस गया है आटा मोटा मोटा, तो उसके ऊपर के जो छिलके हैं वो मुंह में आएंगे, खाना खाते वक्त वो मुंह में लगेंगे, तो हम लोग चलनी कर लेते थे, यानी कि छान लेते थे। आजकल वो सिस्टम खत्म हो गया, आजकल तो चलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है घरों में, क्योंकि आटा ही ऐसा आता है एकदम बारीक कि उसके ऊपर छिलके ही नहीं होते, जबकि छिलके जरूरी होते हैं। लेकिन छिलके भी उतने ही मोटे होने चाहिए जितने कि आप उसको खा सकें, डाइजेस्ट कर सकें। ठीक है, तो जब भी आप आटा खरीदने जाते हो, सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखना, आपने थोड़ा सा मोटा वाला, यानी कि मीडियम वाला आटा लेना है। एक होता है सबसे मोटा वाला, एक होता है मीडियम वाला, और एक होता है एकदम बारीक। तो आप दुकानदार से पूछोगे ना कि भैया मेरे को मीडियम वाला आटा चाहिए, वो आपको दे देंगे। ठीक है, एक ही आपने काम करना है। दूसरा चीज, आपने गेहूं का उपयोग कम करना है। आप अपने गेहूं के आटे में 3 से 4 जो गेहूं है, 3 से 4 जो अनाज है वो और मिलवा लो, यानी कि नाचनी, जवारी, बाजरा, ये आप मिला लोगे तो गेहूं की क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्योंकि गेहूं में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको शुगर मिल जाता है, जो कि आपको बीमारियां दे सकता है। अब आपका मोटापा बढ़ा है तो आपको शुगर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें पकड़ती हैं, जो कि मेरे साथ हो गई थी, मुझे बॉर्डर के ऊपर आ गई थी, क्योंकि मैं बैठी रहती थी, शूट करती रहती थी, खाती रहती थी, बस यही काम कर रही थी। तो उससे क्या हो गया था, मुझे भी बहुत ज़्यादा अनइजीवन होने लग गया था। तो मैंने अपने टेस्ट कराया, बॉर्डर के ऊपर आया, तो मैंने तो भाई अपना फिर ध्यान देना शुरू किया। ठीक है, काम करना है लेकिन हेल्दी वे में काम करना है, तो मैंने अपने खाने को चेंज किया। मैंने मोटा अनाज लेना शुरू किया। मोदी जी भी बोलते हैं, सारे लोग बोलते हैं, बाबा रामदेव के आश्रम में मैं चली गई थी, वहां पर उन्होंने बताया भैया मोटा अनाज खाना चाहिए, मोटा अनाज ही आपको हेल्दी रखता है। बारीक वाली चीजें जितनी भी हैं, चाहे वो मैदा है, चाहे आटा भी है, बारीक वाला अगर आप लेते हैं तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मैंने मोटा अनाज खाना शुरू किया। एक तो वो मुझे बहुत हेल्दी करती है, उसने शुगर वुगर के जो दिक्कत है उससे मुझे काफ़ी हद तक रिलीफ मिल गई है। दूसरा चीज़, अगर आप अपने बीपी शुगर से कंट्रोल पाना चाहते हो, आपको अपना डेली रूटीन चेंज करना होगा, यानी कि थोड़ा सा आपको वॉक करना होगा। रेगुलर का वॉक 45 मिनट का वॉक होता है सिर्फ। गाइस मैं कह रही हूँ, सच्ची बात बता रही हूँ, 45 मिनट कुछ नहीं होते हैं अपनी लाइफ के, अगर आप एक दिन के दे देते हैं तो। ठीक है, 45 मिनट आपने खुद के लिए निकालना है वॉक करने के लिए। वॉक करके आओ, ठीक है, उसके बाद में आप अपना जो भी खान पान करते हो वो करना चाहिए, चाहे अब आप शाम को जा रहे हो, चाहे आप सुबह जा रहे हो, कभी भी जाओ, लेकिन वॉक जरूर करना चाहिए। यानी कि आपको कुछ ना कुछ अपने ऊपर काम जरूर करना है।
अब मैं आपको बताती हूँ ऐसी ड्रिंक जो कि रेगुलर तौर पे आपको पीनी है और उसमें कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ये ड्रिंक आपको पीनी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी एक्सरसाइज भी ज़रूर से ज़रूर करनी होगी। आपको चुटकियों में रिजल्ट दिखेगा, आपको हफ्ते के अंदर अपने शरीर में, अपनी बॉडी में, अपने पेट के ऊपर सबसे ज़्यादा असर होता हुआ दिखेगा। अब ये क्या ड्रिंक है, चलिए वो मैं आपको बनवा देती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस ड्रिंक को कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने 1 गिलास पानी उबलने के लिए रख दिया। आप देख रहे हैं उसमें भाप आ रही है ऑलरेडी। इसमें मैं कुछ डाल रही हूँ दाने बड़ी इलायची के। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म को अगर आपको बढ़ाना है, पाचन में सुधार करना है, तो बड़ी इलायची आपको इसमें डालनी होगी। मैं इसको टुकड़े कर कर के इसमें डाल रही हूँ और जो इसके दाने हैं वो अलग से इसमें डाल रही हूँ। ये आपके शरीर में से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर निकालने में बहुत हेल्प करती है। इसके साथ ही ये आपके वज़न को कम करने में भी बहुत हेल्प करती है। बड़ी इलायची आपकी भूख को कम करती है और जो आपकी क्रेविंग होती है ना खाने को लेके, मतलब अब अगर आप हमेशा सोचते रहते हैं जैसे क्या खाऊं, तो ये उसको भी आपकी कंट्रोल करती है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। तो ये आपकी कैलोरी को बर्न करने में हेल्प करती है। तो देखिए मैंने इसमें करीब आधा इलायची बड़ी वाली जो है ना उसके कुछ दाने इसमें डाल दिए और साथ में मैंने उसका छिलका भी डाल दिया है। छिलके में भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं आपसे, जो डिटॉक्स करता है हमारे शरीर में से। इसके साथ में दोस्तों आपको इसमें थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्ची ज़रूर डालनी है। काली मिर्ची आपकी जो वज़न होता है ना उसको बहुत जल्दी पिघलाने में हेल्प करती है। दोस्तों, आपको पता है काली मिर्ची में पिपेरिन नाम का एक मेटाबॉलिज्म जो होता है ना उसको कम करने का तत्व होता है। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा फैट बढ़ गया है तो उसको आपको बर्न करना चाहिए, और घटाने के लिए, बर्न करने के लिए काली मिर्ची बहुत अच्छा काम करती है। ये हमारे थर्मोजेनेसिस को भी बढ़ावा देती है, जिससे हमारे शरीर की जो कैलोरी है बहुत जल्दी बर्न होती है। मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज़ करती है, फास्ट करती है। फैट को बर्न करना, भूख को कम करना, पाचन में सुधार करना, ये इसके कुछ मेन जो फ़ायदे हैं वो आपको मिल जाते हैं। रोज़ाना की आप 2-3 काली मिर्ची ऐसे भी अगर चबा के खाते हैं, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और वज़न को बहुत जल्दी कंट्रोल करती है। ठीक है? अब इसके साथ ये जो आप पत्ते देख रहे हैं ना, ये है हमारा मीठा नीम। दोस्तों, मीठे नीम में ऐसे तत्व मौजूद हैं जो आपके शरीर के वज़न को घटाने में बहुत हेल्प करते हैं। करी पत्ता आपके पाचन में तो सुधार करता है, मेटाबॉलिज्म को भी निखारता है और साथ ही आपके शरीर में से विषैले पदार्थ को बाहर करता है। इसमें एथिल एसीटेट और महानिबाइन नाम से 2 तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के वज़न को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आपके पास में मीठी नीम नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मीठी नीम के फ़ायदे सिर्फ वज़न के लिए ही नहीं होते हैं, ये हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन काम करती है। तो अगर हो सके तो 2 से 3 मीठी नीम ज़रूर मिलाइएगा। यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ बता रही हूँ ये है अदरक। दोस्तों, अदरक हमने चाय में भी आपको बोला है पीने के लिए। इसके अलावा अगर आप अपनी ड्रिंक में अदरक को मिला के पीते हैं तो ये आपकी भूख को कंट्रोल करती है, यानी कि कम करती है। अब जब भूख ही नहीं लगेगी तो वज़न कहाँ से बढ़ेगा। अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो वज़न घटाने के साथ साथ में ब्लोटिंग और कब्ज की समस्या को भी दूर करती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती है जो कि आपके पाइल्स बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनाती है, ठीक है, तो आपको अपनी कब्ज़ को दूर रखना चाहिए। दोस्तों, जिसके शरीर में कब्ज़ बनती है उसके शरीर में जगह जगह पे अदरक की तरह फैट बढ़ता जाता है, बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ जाता है, ब्लोटिंग बनी रहती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, खट्टे डकार बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अदरक आपकी इन सारी जो समस्या है ना, इससे आपको छुटकारा दिलाता है। अब क्या करना है, हमने इस पानी को बॉईल कर लेना है करीब 5 से 7 मिनट के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ऐसे ही हमने पकाना है। आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके इसमें कलर भी चेंज होता जाएगा। आप देख रहे हैं आप कलर कैसे चेंज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास में देसी गुड़ है या खांड है या बूरा है, आप उनमें से कोई एक चीज़ छोटा सा टुकड़ा इसमें डाल देना, बहुत अच्छा आपको इसमें फ्लेवर भी मिल जाएगा।
अब यहाँ पर मैं एक मेन चीज़ अब डाल रही हूँ, ये है हमारा एक छोटा-सा नींबू का टुकड़ा। दोस्तों आपको पता है नींबू कभी भी निचोड़ के गर्म पानी में इस तरीके से बॉयल नहीं करना चाहिए, वो विषैला कर देता है। तो ये आपने नहीं करना है, उसकी जगह पे आप एक टुकड़ा नींबू का इसमें डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल रही हूँ, ठीक है। अब ये देखिए 5-7 मिनट मैंने उबाल लिया है। अब हमने इसको हल्का-सा ठंडा करना है और कप में जब हम निकालेंगे तो उसके पहले एक काम आप करिएगा जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। आपकी ड्रिंक बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगी, टेस्टी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे इस तरह ड्रिंक बनानी होती है तो मैं कप में ही थोड़ा सा जो घर का हनी है वो डाल देती हूँ। तो जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा गुड़ ले सकते हैं, बूरा ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं, और नहीं तो आप इसमें मधु का यूज़ कर सकते हैं, हनी का, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा, बहुत अच्छा काम करता है। और अब हमने ड्रिंक निकाल लेनी है। तो ये देखिए आपकी कितनी सिंपल सी ड्रिंक बनके तैयार है। आपको बहुत महंगी महंगी ड्रिंक्स मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप यही ड्रिंक बना के इसको रेगुलर तौर पे पीजिए। अब इसको पीना कैसे है ये मैं आपको दिखाती हूँ। और अगर ये आप ड्रिंक, जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि इसको आप बना के ना थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं, और जो इसके सामान है जो हमने इसमें डाला है वो आप अभी 3 से 4 बार और यूज़ में ला सकते हैं। एक ही बार में उसके सारे वो जो गुण हैं ख़त्म नहीं हो जाएंगे। आप 4 से 5 बार भी उसमें से ड्रिंक हर बार बना सकते हैं। और कैसे पीनी है वो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए जी, ये तो हमारी ड्रिंक बन के आ गई। अब इसको पीना कब है? एक तो आप इसको सुबह पी सकते हैं, ठीक है। सुबह के टाइम पे चाय की जगह पे आप इसको लेना शुरू करो पहले, ठीक है। मैं मानती हूँ चाय पीना भी आदत बन गई है, मेरी भी आदत है, मैं पीती ज़रूर हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी ये वाली ड्रिंक्स पीना ज़्यादा शुरू कर दी हूँ। और ये मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती हैं, क्योंकि जैसे आप सुबह उठते हो ना, अगर सुबह सुबह सबसे पहले हम चाय पी लेते हैं ना, वो एसिड का काम करती है। और ज़्यादा हमारे शरीर में ना खट्टे डकार, ब्लोटिंग, गैस बनने की ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि कैफीन पाया जाता है ना चाय में। चाहे आप कॉफ़ी पी रहे हैं चाहे चाय पी रहे हैं, दोनों में कैफीन पाया जाता है और वो एसिड बनाती है अगर आप खाली पेट एम्प्टी स्टमक चाय पी लेते हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप पानी पीना शुरू करो, जो मैंने आपको ड्रिंक बताए हैं, ठीक है। उसके बाद में आप चाय वाय जो भी लेते हो, उसके बाद में अपने वॉक ज़रूर करना है। और जो मैं एक्सरसाइज अब आपको बता रही हूँ ये आपने करनी शुरू करनी है। पहली एक्सरसाइज क्या होती है जी? एक तो होता है फुल हमारा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में आपको बहुत मतलब लाइक आपको लगता है पूरे शरीर की जितनी भी आपकी स्ट्रेचिंग होती है वो हो जाती है। आपका पेट खिंच जाता है, आपकी आर्म्स खिंच जाती है, आपकी चेस्ट खिंच जाती है, आपके शोल्डर खिंच जाते हैं, आपकी ओवरऑल बॉडी के ऊपर ये एक्सरसाइज काम करती है। तो सबसे पहले तो आपने सूर्य नमस्कार करना शुरू करना है, ठीक है। मुझे पता है कि शुरू में बहुत मुश्किल होता है सूर्य नमस्कार को प्रॉपरली करना, और उतना कर लेना। 10 सूर्य नमस्कार करना शुरू करो, 10 से शुरुआत करो, बढ़ते बढ़ते 20-15 होगा, फिर 20 होगा, फिर 25 होगा, फिर 30 होगा। ऐसे करके आप इसको बढ़ा सकते हैं। सूर्य नमस्कार करते वक्त आपको अपने बिल्कुल शांत मन से आपने करना है, एकदम माइंड को एकदम पीसफुली करके करना है। एकदम सोचो ही मत कि आगे आस पास कौन है। आप चाहो तो हल्का सा म्यूजिक लगा लो, जैसे कि मैं अपने कान में ईयरफोन लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ईयरफोन लगा के मैं एक्सरसाइज वगैरह जो भी करती हूँ, मेरा माइंड उसमें रिलैक्स रहता है, मैं म्यूजिक सुनती रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। वो टाइम पे आप म्यूजिक सुन लो या फिर कुछ भी म्यूजिक लगा सकते हो आप। वो टाइम पे आपने सूर्य नमस्कार, एक ये सूर्य नमस्कार आपने करना ही करना है रोज का, माइंड से लेके आपका पूरा शरीर एकदम बढ़िया हो जाएगा। दूसरा आपने जो करना है वो ये करना है कि आपने सीधा लेट जाना है, ठीक है। दोनों हाथ ऐसे आपने ऊपर रखने हैं, दोनों पैर भी आपने ऊपर करने हैं अपने, और होल्ड करना है। 10 तक काउंट करो आप, 30 तक तो नहीं कर पाओगे स्टार्टिंग पे। 10 तक काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दोनों हाथ और दोनों पैर नीचे, फिर ऊपर दोबारा से, दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैर ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपने करना है। ये आप 3 बार का सेट करेंगे, ठीक है। 3 बार आपने ये एक्सरसाइज करनी है, यानी कि 3 बार आपने अपने हाथों पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है। इससे ये होगा कि आपके जो पेट के ऊपर असर आएगा इससे, ठीक है। दूसरा आपने ये करना है, आपने अब उल्टा होकर लेट जाना है, ठीक है। उल्टा होकर लेट के आपने दोनों हाथ आगे की तरफ, दोनों पैर पीछे आपने किए हुए हैं, और ऐसे थोड़ा सा उठाएंगे, हवा में उठाना है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं उठाना है। ये आपके पूरे गट के ऊपर जो पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है, और इससे आप देखेंगे कितना ज़्यादा स्ट्रेच आपके पेट के ऊपर आता है। तो आप अगर देखोगे ना कि ड्रिंक पीते पीते में ही, अपने खाने को खाते खाते में ही आपका पेट का जो फैट है वो कितनी जल्दी रिड्यूस होता है। और ये आप करके देखना, मैं गारंटी दे रही हूँ, महीने भर में आप वापस आके मुझे कमेंट करके बताओगे कि रेखा दी इसका बहुत अच्छा असर हुआ है।
तो ये करके देखना, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। होप करूंगी मेरे जो DIYs हैं और मेरा जो हेल्थ केयर जो हेल्थी ड्रिंक्स है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ आप मुझे जाने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आपको मेरा ये हेल्दी रूटीन और हेल्दी डाइट्स पसंद आ रही है। कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट पढ़ने में अच्छा लगता है और मुझे पता चलता है कि कहाँ कहाँ से मेरी फैमिली मुझे देख रही है। ठीक है जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हेल्थ इज़ वेल्थ ओनली। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय, टेक केयर, सी यू।